हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है, पीटीटी 2023 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा एडमिशन प्रोसेस किया जा रहा है। एग्जाम के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है रिजल्ट आने के बाद में, वो होता है ऑनलाइन काउंसलिंग का। इसके अंदर स्टूडेंट को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी है। उस फीस को जमा करवाने के बाद कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज चॉइस फिल करनी होती है। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है और 25/6 से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है और जल्दी ही कॉलेज चॉइस का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। एज पर शेड्यूल सारा प्रोसेस चलेगा। किसी भी टाइप का कोई चेंजेस होता है शेड्यूल के अंदर, तो आप उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट pttggtu.com पर आकर के ही देखें। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दी गई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट pttggtu.com पर आपको अधिसूचना या किसी भी टाइप से आपको इन्फॉर्म करने का जो शेड्यूल है, जैसे यहाँ पर आपको ये सारा शेड्यूल मिल रहा है। कोई भी यदि चेंजेज होता है तो आपको यहाँ पर आकर के ही उसको देखना है। किसी भी अन्य मीडियम से, किसी अदर वेबसाइट से जाकर के आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पर दी गई इंफॉर्मेशन यदि गलत है और आप उसके अकॉर्डिंग को कार्रवाई करते हैं और यदि आपका एडमिशन छूट जाता है, तो इसके लिए पीटीटी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन 25 जून से स्टार्ट है और अभी जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग 5 जुलाई तक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसकी कि 5,000 रुपये फीस है। उसके बाद में कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। कॉलेज चॉइस फिलिंग के बाद में अलॉटमेंट होगा और अलॉटमेंट में मेन जो ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वो स्टूडेंट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन योर कैटेगरी और मेरिट के आधार पर होगा। 4 ईयर के अंदर बीएड के लिए अलग से अलॉटमेंट होगा, बीएससी बीएड के लिए अलग से होगा। कोई स्टूडेंट जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त बोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यदि उसको दोनों में से जिसमें भी बेटर उसको लगता है उसके अंदर जाना है, या वो चाहता है कि भाई मुझे बीए में मिल जाए या फिर बीएससी में भी मिल जाए, दोनों में से किसी भी एडमिशन तो फाइनली उसका किसी एक ही में होगा। लेकिन वो बेटर चॉइस के लिए जिसमें भी जाना चाहेगा तो उसके लिए उसको दोनों के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोनों में 5,000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसको फीस जमा करवानी होगी। तो चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दें कि जो अधिसूचना है उसको एक बार ध्यान से देख लें। क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस वक्त आपका, यदि को 2 ईयर का स्टूडेंट है तो उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट, और 4 ईयर का तो उसका 12th का रिजल्ट उस टाइम तक आया नहीं था। तो ऐसे में कैंडिडेट ने कुछ कैंडिडेट ने जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा उन्होंने अपीयरिंग भरा था। अब वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जिस किसी ने भी अपीयरिंग भरा था उससे उसके मार्क्स मांगे जाएंगे। पीटीटी कार्यालय आप ये नहीं चेक करेगा या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं, क्योंकि आगे जाकर के एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है आपको खुद चेक करनी है या फिर फाइनली कॉलेज चेक करेगा। क्योंकि यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे करके कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। जो परसेंटेज है, जैसे जनरल के लिए 50% है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और अदर के लिए, या जो सब कैटेगरी होती हैं जैसे डाइवोर्स, विडो, डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट,
उनके लिए 45% है। तो ये यदि आपकी परसेंटेज नहीं बनती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। और फिर भी यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और आप उसमें आपका जो यदि सिलेक्शन भी होता है तो कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा, और रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो आपका एडमिशन अपने आप ही कैंसिल माना जाएगा। तो चलिए, आप विज्ञप्ति को एक बार अच्छे से देख लें, उसमें सारी डिटेल दे रखी है कि किस किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए, हम आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे कैसे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। और अभी आप केवल 5,000 रुपये जमा कराएंगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, और जब कॉलेज सिलेक्शन का टाइम आएगा तो उस टाइम आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करें ताकि आपकी संभावनाएं बढ़ जाएं एडमिशन की। और जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तब आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने से पहले आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आपके जितने भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, या क्वालिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी आपका यूजी है या 12th है, उसकी मार्कशीट आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है। और उसके बाद में आपसे 22,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे, जो आप बैंक के थ्रू ई मित्रा या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। यदि आपकी फीस कंफर्म हो जाती है तो कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन ही आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो वो ये रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, ये हम आपको जब अलॉटमेंट होगा उस टाइम एक वीडियो बना करके बता देंगे। और कॉलेज चॉइस कैसे फिल की जाएगी, जब कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तब हम आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि किस तरीके से आप कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे। फिलहाल हम आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताते हैं। ये 4 ईयर के लिए है और इधर आपका 2 ईयर के लिए है, दोनों के लिए हम आपको बता देते हैं। चलिए, पहले 4 ईयर के लिए करते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये आपके सामने बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए पूरा एक विंडो खुल गया। इसमें आप देखेंगे कि यह है फॉर बीए बीएड और यह है बीएससी बीएड। जो बोथ वाले कैंडिडेट हैं, यदि वो चाहते हैं कि मुझे जिसमें भी बेटर चॉइस मिले मुझे उसमें जाना है, तो आप बीए के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और बीएससी के लिए नीचे वाले विंडो में क्लिक करेंगे। और दोनों में आपको सेपरेट 5,000-5,000 रुपये जमा कराने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि मैंने 5,000 एक जगह जमा करा दिए तो दूसरी जगह मुझे ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों जगह ही रजिस्ट्रेशन करा करके पूरा प्रोसेस बराबर करना है, कि जब आपका कॉलेज चॉइस सिलेक्शन होगा तो उसके लिए भी आपको बोथ में अलग अलग कॉलेज चॉइस आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए, हम बीए के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेम प्रोसेस बीएससी बीएड के लिए रहेगा। तो हमने यहाँ क्लिक किया, ये हमारे पास खुल करके आया। यहाँ पर कैंडिडेट को अपना रोल नंबर लिखना है। ये हमने रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद में जब आपका रिजल्ट दिखाया गया है तो उसमें हमने आपको काउंसलिंग सीरियल आईडी भी दी है। तो वो काउंसलिंग आईडी आप यहाँ पर रखेंगे। मान लीजिए आपकी काउंसलिंग आईडी ये है। कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के, ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आप यदि कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के शेयर करते हैं और वो आपकी इस इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे आपके प्रोसेस में कुछ चेंज कर देते हैं, या आपके कॉलेज की जो लिस्ट आपने सिलेक्ट की है उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करा देते हैं ऑनलाइन लॉक पैनल के थ्रू, जब आपका चॉइस फिलिंग का आएगा, तो इसके समस्त जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। क्योंकि इसके बाद में हम आगे आपसे और भी डिटेल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की सिलेक्ट की, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ये है। और इसके बाद में पेमेंट मीडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि 5,000 रुपये जमा करवाने हैं, यहाँ पर दो मीडियम दिए गए हैं।
ई मित्रा चालान और ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक का। जब अलॉटमेंट का वर्क टाइम आएगा तो उस टाइम 22,000 रुपये जमा कराने हैं। तो 22,000 जमा कराने के लिए बैंक का ऑप्शन भी मिलेगा आपको कि आप कैश जाकर के ब्रांच में, आईसीआईसी के ब्रांच में जमा करा सकते हैं, और ऑनलाइन ई मित्रा तो रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ से आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट किया, इसके बाद में हम जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे ये आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एक बार उसको ध्यान से पढ़ लें। और ये इंस्ट्रक्शन वही है जो कि आपकी जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसके अंदर दिया हुआ है कि आपका परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, या जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए उसके लिए कितनी, दी आपकी ये है तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आवंटित कॉलेज में प्रवेश तभी मिल पाएगा जब आप उपरोक्त योग्यता रखते हैं और इनके डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। क्योंकि इसके बिना मान लो आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है और या आप एलिजिबल नहीं है तो कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम आए, अब आप ये देखिए, ये आपकी डिटेल सारी दिख जाएगी। जेंडर क्या है, कास्ट कैटेगरी, और हमने पेमेंट मीडियम का आईसीआईसी बैंक लिया था। यहाँ पर अब आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, ये पासवर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करने आएंगे या अलॉटमेंट लेटर आगे का जो भी प्रोसेस होगा ये फीस जमा के बाद में, वहां पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा कि आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, और पासवर्ड मैच होगा तो ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। और ये पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, और हम स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि ये सारा प्रोसेस वो खुद करें, क्योंकि जब आप किसी से करवाते हैं तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जा चुकी होती है, और इसके लिए फिर कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो विद्यार्थी या जो भी हैं वो परेशान होते रहते हैं। यदि कैंडिडेट अपियरिंग होता, फॉर एग्जांपल 12th में जब फॉर्म भरा था इसका पीटीटी का, तो उस टाइम 12th का रिजल्ट आया नहीं था, तो यहाँ पर आपसे 12th की परसेंटेज मांगी जाएगी। अदरवाइज हम यहाँ पर आगे आए और यहाँ पर आपसे पासवर्ड के लिए कहा, पासवर्ड आपका मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का होगा। और ये पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड आप उसे डाला जाएगा ताकि आप जो भी फिल कर रहे हैं वो सही हो, आपको पता रहे। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, जब आपने कॉलेज फिलिंग किया और मान लो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, या कोई बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों के लिए किसी ने 5,000 रुपये भी जमा करा दिए, 22,000 भी जमा करा दिए, या फिर किसी एक जगह 22,000 जमा करा दिए और उसका एडमिशन हो जाता है, तो दूसरी जगह जहां पर उसका एडमिशन नहीं हुआ है उसकी फीस रिफंड की जाएगी। और ये फीस इस 5,000 या 22,000 वाली ही रिफंड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो इनिशियली आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो उसकी फीस, वो फीस एप्लीकेशन फॉर्म वाली फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो यहाँ जो फीस रिफंड की जाएगी उसके लिए यहाँ आपसे कैंडिडेट की अकाउंट डिटेल मांगी गई है। कोशिश कीजिए कि अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर कैंडिडेट का खुद का हो, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर गलत डिटेल भर दी तो जब अमाउंट रिफंड किया जाएगा तो जो भी अकाउंट नंबर यहाँ दिया होगा उसके अंदर चला जाएगा, और स्टूडेंट को मान लो मिला ही नहीं और किसी थर्ड पार्टी जिसका भी अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने लिखा है उसके पास पैसा चला गया, तो पीटीटी कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी है। इसलिए आप अपने हिसाब से अपने खुद के ही डिटेल भरें। आप द्वारा भरे गए बैंक खाता संख्या में आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क रिफंड किया जाएगा। अतः बैंक खाता संख्या बैंक खाता धारक का नाम सही से जांच कर अंकित करें। और ये जो रिफंड किया जाएगा इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपये जमा कराया और आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो 200 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे प्रोसेसिंग के। आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने रिपोर्टिंग नहीं की, या फिर आपका एडमिशन नहीं किया कॉलेज ने, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं थे किसी भी रीजन से, तो आपके
₹600 डिडक्ट किए जाएंगे और बाकी का अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा, और वो रिफंड किया जाएगा उसी अकाउंट में जो कि आपने यहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट नंबर डालना है जो भी आपकी है। मान लीजिए यहाँ पर हमने बैंक सेलेक्ट कर ली आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद में आपको यहाँ से सिटी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमने यहाँ से अजमेर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करनी है। मान लो ये हमने ब्रांच सेलेक्ट कर ली, तो ये आईएफएससी कोड अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी है, आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर जो है वो लिखेंगे आप। देन अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम सेम वैसा होना चाहिए जैसा बैंक में है, और ये कैंडिडेट का खुद का होना चाहिए ताकि कल को जब रिफंड हो तो उसी अकाउंट में जाए। अब क्योंकि हमने आपको बताया कि जैसे आपने जब फॉर्म भरा उस टाइम यदि आपका रिजल्ट क्या था, अपीयरिंग था, और आपका रिजल्ट आ चुका है अब, क्योंकि अब तो सबके आ चुका है 12th में, किसी एक रेयर केस में किसी कैंडिडेट का या किसी जगह का रिजल्ट बाकी होगा, तो यहाँ पर आप, क्योंकि अपीयरिंग वाले एग्जाम 23 वाले ही थे, उसके पहले वाले तो सब पास ही थे, और यहाँ पर आपसे मैक्सिमम मार्क्स और आपके ऑब्टेन मार्क्स, मान लीजिए आपको ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं, तब आपके परसेंटेज बनेगी नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसे में आप प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के हकदार नहीं है यदि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। मान लो ये है तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी, 50% हो गई तो आप सही हैं। और इसके बाद में जैसे ही आपने प्रोसीड किया, क्योंकि हमने पेमेंट का मीडियम क्या लिया था, ऑनलाइन मीडियम लिया था, तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये जो बन करके आई है स्लिप, इसको आप संभाल के इसको प्रिंट करके रख लें, क्योंकि इन केस आपका ऑनलाइन पेमेंट कट गया और फीस वेरीफाई नहीं हुई है, तो आपसे ये सारी डिटेल मांगी जाएगी कि आपका चालान नंबर क्या था जिससे आपने पेमेंट किया है, तो उसी के बेस पे आपको ट्रेस किया जाएगा। तो ये चालान नंबर आपसे पूछा जाएगा जो कि आपको वहां पर बताना है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट इनवॉइस में प्रदर्शित सूचना यदि सही हो तो ही आप रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करावें। इसको एक बार आप जांच कर लें इसकी। रजिस्ट्रेशन पेमेंट इनवॉइस रजिस्ट्रेशन चालान नंबर जनरेशन एवं आप द्वारा दी गई सूचनाओं की जांच हेतु दी गई है। अभी तक आप द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करवाया गया है, यह रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होने की रसीद नहीं है। ये तो केवल एक आपके सामने एक चालान के रूप में इनवॉइस बन करके आई है, ये फीस जमा नहीं हुई है जब तक कि आप बैक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट नहीं कराते हैं। भरे गए रजिस्ट्रेशन शुल्क के प्रिंट आउट की प्रति अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि कल को जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए आएंगे तो आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, या इसके अलावा कल को जब फीस रिफंड का टाइम आएगा तो उस टाइम भी आपसे वो जो भी फाइनल रसीद बन के आई है पेमेंट के बाद की वो मांगी जाएगी। वो हो सकता है आपसे अपलोड भी करवाई जाए, या आपको फीस रिफंड नहीं मिलते है किसी भी रीजन से, तो आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि बताओ वो रसीद कहाँ है जिससे कि फीस जमा हुई है। तो वो फीस जमा कराने के बाद में जो भी प्रिंट आउट बन के आएगा उसको आप सावधानी पूर्वक संभाल के रखें। ये पेमेंट इनवॉइस आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं की जांच हेतु है। शुल्क भुगतान के पश्चात ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। ये केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसको भी आप संभाल के रख लें क्योंकि यह भी आपके काम आएगी। चालान नंबर है, फिर फीस वेरीफाई करने के लिए काम आ सकता है ये। उसके बाद में आपको फीस जमा करानी है। यदि आप ई मित्रा लेते तो यहाँ पर ई मित्रा का एक चालान बन करके आ जाता है, रसीद, जो कि आप सीधा ई मित्रा कियोस्क पे जा करके और वो फीस जमा करा सकते थे। अदरवाइज आप यहाँ से क्या करेंगे, मेक पेमेंट, और मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको सीधा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे फीस जमा करवा सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास उपलब्ध हैं
इन सब की हेल्प से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप नेट बैंकिंग पे जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, एक अदर का है। आप अदर पे जाते हैं तो आपसे बाकी सभी बैंक की लिस्ट आ जाएगी जितनी भी उपलब्ध हैं। आप उसमें से किसी भी जो भी आपकी बैंक है उसको सेलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और डेबिट कार्ड का हमें पता ही होता है कि डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह डालते हैं, इसमें भी रुपए कार्ड है, डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड तो सारे चलते ही हैं उसके अंदर। डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड चलेंगे बट इसके अंदर सारे, और यूपीआई के जो भी मीडियम उपलब्ध होंगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी ऑनलाइन फीस जमा कराएंगे। अब मान लीजिए आपकी फीस जमा जब आप करा देते हैं तो वापस आपका सिस्टम रिडायरेक्ट होकर के पीटीटी की वेबसाइट पर आ जाएगा, क्योंकि हम वहां से कैंसिल करके आए हैं। तब आपके सामने देखिए यहाँ पर क्या मिला, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेल्ड, क्योंकि हमने पेमेंट किया ही नहीं है। यदि आप पेमेंट सक्सेस करके आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा, इसके बाद में अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट सब मिल जाएंगी यहाँ पर। और इस वाली रसीद को पेमेंट के बाद में जब भी आप पेमेंट करके आते हैं, सक्सेस है या फेल है, दोनों केस में इसको आप प्रिंट करके रखेंगे। क्योंकि सक्सेस है तो जब आपका फीस रिफंड का टाइम आएगा या फिर कॉलेज में एडमिशन का टाइम आएगा तब वही कॉलेज के द्वारा मांगी जाएगी। और यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल है तो फीस को रिकंसाइल करने के लिए आपसे ये रसीद मांगी जाएगी। तो दोनों केस में ये जो भी रसीद बन के आई है इसका प्रिंट आप संभाल के अपने पास रखें। तो ये एक प्रोसेस था जिसको हम कह रहे हैं कि आप बीए बीएड के लिए या बीएससी बीएड के लिए करेंगे। और इस तरीके से आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, तो लास्ट डेट को अंतिम दिनों में रश ज़्यादा होता है और ज़्यादा रश होने से ट्रांजैक्शन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम डेट के आसपास कोई छुट्टी का दिन हो, संडे हो या कुछ भी हो सकता है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें और समय से पहले ही रजिस्ट्रेशन करके अपनी फीस वेरीफाई करके तैयार रहें, क्योंकि जल्दी ही आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी और कॉलेज लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है। कॉलेज की लिस्ट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से जो मिलेगी उसी को ही आप ऑथेंटिक मानेंगे। बहुत सारी आपको वेबसाइट्स अदर मिल जाएंगी जहाँ पर आपको दुनिया कॉलेज की लिस्टें मिलेंगी। अलग अलग वेबसाइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आप नेट पे जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसको आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। हमारी ये जो वेबसाइट है इसी के ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को ही आप ऑथेंटिक मानेंगे और इसी को ही अधिकृत किया गया है वेबसाइट इसी को ही, कि पीटीटी से रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है आपको यहीं से लेनी है। तो कृपया किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के ना तो वहाँ की किसी इन्फॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक माने और ना ही वहाँ पर आपके कोई सी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि अभी हमने जब रजिस्ट्रेशन किया तो आपने देखा था कि इसके अंदर हमने सेलेक्ट किया, अपना बैंक अकाउंट फिल किया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपनी कॉन्फिडेंशियल डाली। तो बैंक अकाउंट नंबर तक का हमने यहाँ पर फिल किया है। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के यदि अपनी अकाउंट डिटेल है कुछ भी आप शेयर करते हैं तो उसका क्या मिसयूज होगा, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो कृपया किसी भी थर्ड वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक ना माने। और ये सारा एक प्रोसेस रहेगा जिसके लिए आप सेम बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए रहेगा, जैसा कि अभी हमने बीए बीएड के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस किया है। तो कृपया इस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से पहले इस वीडियो को एक बार और देख लें ताकि किसी भी टाइप की कोई गलती ना हो और आप इसको इसके अकॉर्डिंग अपना सारा प्रोसेस खत्म करें। थैंक यू।